ये सभी नंगे बदन वाले लोग मौत की सजा पाए हुए अपराधी हैं, जिन्होंने भयंकर अपराध किए हैं। उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन देश के विभाजन के कारण उन्हें एक निर्जन द्वीप पर ले जाकर ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जो सामान्य लोग सहन नहीं कर सकते। क्योंकि वे सभी कुछ हद तक अपराधी हैं, उनमें से कुछ काले धंधे के सरगना, हत्यारे, डाकू हैं, चोरी करने वाले आदि। इसलिए हर किसी के पास एक अलग प्रशिक्षक है। उनके प्रशिक्षण पूरा होने के बाद का कार्य पड़ोसी देश के नेता की हत्या करना है। यदि वे सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर लेते हैं तो न केवल उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी बल्कि वे पदोन्नति और धन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस इकाई का नंबर 684 विशेष टुकड़ी है जो 31 मृत्युदंड प्राप्त कैदियों से बनी है। उनका रोज का काम सिर्फ प्रशिक्षण करना है, लेकिन उनका प्रशिक्षण सामान्य सैनिकों से कहीं अधिक कठिन है। उनकी अनिवार्य कक्षाओं में से एक है पिटाई, जिसमें उन्हें हर दिन 2 घंटे से अधिक मारा जाता है और उनके लिए विभिन्न जाल भी बिछाए जाते हैं। पकड़े जाने पर फिर से पिटाई होती है, इसीलिए हर किसी के शरीर पर चोट के निशान होते हैं। लेकिन मिशन को पूरा करने के लिए, कैदी से नायक बनने के लिए वे जी जान से प्रशिक्षण करते हैं, विभिन्न यातनाओं और पिटाई को सहन करते हैं। प्रशिक्षक बिल्कुल भी उन पर दया नहीं करते, क्योंकि अगर दुर्भाग्यवश पकड़े जाते हैं तो सामना इससे भी अधिक क्रूर होगा। यदि वे अच्छी तरह से प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तो उनके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार प्रशिक्षक को भी सजा दी जाती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे मिशन में असफल होने के बाद यातना सहन न कर सकें और दुश्मन सेना को गुप्त जानकारी न दें, प्रशिक्षक उनके लिए विभिन्न प्रकार की यातनाएं तैयार करते हैं। जलती हुई लोहे की छड़ें सीधे उनके शरीर पर लगाई जाती हैं। दर्द सहन न कर पाने के कारण वे सीधे पानी में कूद जाते हैं। कुछ तो लोहे की छड़ें शरीर पर लगने से पहले ही डर के मारे भाग जाते हैं। 最终只有3个人扛住了所有的酷刑，所以指挥官把他们升为了小队长，而每个小队每天都要进行拳击比赛，输掉的那一队就要增加训练时间。 जब वे प्रशिक्षण से लौटे तब तक रात हो चुकी थी। प्रतियोगिता हारने वाला छोटा दल का नेता बहुत असंतुष्ट था। वह फिर से मुकाबला करना चाहता था। जब वे लोग शुरू करने ही वाले थे तभी एक और छोटे दल के नेता ने हड्डी से बनी एक छुरी फेंकी। अगर उन दोनों को मुकाबला करना है तो उन्हें जीवन मृत्यु की शर्त रखनी होगी। हारने वाले को छुरी से अपनी गर्दन काटनी होगी। ओह माँ, ये आदमी कुछ अलग सा दिखता है, मुझे इसे खुश करना होगा। आज रात मैं तुम्हारा हूँ। यहाँ का सबसे क्रूर प्रशिक्षण पानी में सांस रोकना है। समुद्र किनारे पर भारी मशीन गन की गोलीबारी होती है। जो निर्धारित समय तक पानी के बाहर नहीं आता उससे सीधे गोली मार दी जाती है। उन्हें पानी के नीचे 30 मिनट से 1 घंटे तक टिके रहना होता है और 40 सेकंड के भीतर 100 मीटर की एकल रस्सी को पार करना होता है, जबकि नीचे खाई होती है। खाई के तल में पूरी तरह से पत्थर होते हैं। गिरने पर निश्चित रूप से मौत होती है। निर्धारित समय में दूसरी तरफ नहीं पहुंचने वालों को बेरहमी से गोली मार दी जाएगी। ये तेंदुए की वर्दी पहने हुए प्रशिक्षित विशेष बल के सैनिक हैं, जिन्होंने 65 सेकंड में पार किया। जब मृत्युदंड प्राप्त कैदी 684 टास्क फोर्स की बारी आई तो सर्वोच्च कमांडर ने कहा, और क्या तुम्हें लगता है कि बहुत आप लोग 65 सेकंड के अंदर पहुंचे, 1 सेकंड से भी अधिक नहीं, तो यह नहीं गिना जाएगा। इस समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। उनमें से एक लड़का ऊंचाई से डरता था, इसलिए बीच में पहुंचकर आगे नहीं बढ़ सका।